वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुव मचल मणोवमं गतिम पत्ते वो चामि समय पाउड निर्मो सुद केवली भणिदम निर्मो सुद केवली भणिदम। आज क्षमावाणी का महापर्व है। एक तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि क्षमावाणी का दिन कौन सा है। क्षमावाणी का दिन भादों के बाद कौन से महीना, क्या नाम बोलते हैं उसके, कई नाम चलते हैं ना, आशोज, अश्विन, क्वार, जो भी नाम बोलते हो आप, इसकी एकम को होता है, मतलब आज के दिन होता है। 10 लक्षण के बाद एक पूनम आती है, 14 को 10 लक्षण पूरे हो जाते हैं, फिर जो एकम आती है उस दिन ये क्षमावाणी होती है। और हम क्षमावाणी चालू कर देते हैं कब से? हमारी क्षमावाणी तो उत्तम क्षमा के 10 लक्षण के पहले दिन से ही हो जाती है वास्तव में तो, क्योंकि जिस दिन अपने यहाँ उत्तम क्षमा होती है उस दिन श्वेतांबर भाइयों के यहाँ क्षमावाणी होती है। तो अपने जो साथी श्वेतांबर भाई हैं उनके मैसेज अपने पास आने लगते हैं, तो जवाब अपने को भी देना ही है, तो अपन भी क्षमावाणी उस दिन भेजते हैं। और फिर जिस दिन अनंत चौदस का दिन होता है उस दिन तो बस क्षमावाणी वास्तव में जैसे सचमुच उसी दिन हो ऐसे ही अपन चालू कर देते हैं। लेकिन दिगंबर परंपरा में तो ये जो क्षमावाणी है ये भादों के बाद जो एकम आती है उसके दिन ये होती है। और भादों के बाद वाली ही क्या 10 लक्षण जब साल में 3 बार आते हैं तो फिर क्षमावाणी भी 3 बार आती है। 10 लक्षण 3 बार आते हैं ये तो मालूम है ना आप सबको। भादों के महीने में, माघ के महीने में और चैत्र के महीने में साल में 3 बार शुक्ल पक्ष में पंचमी से 14 तक 10 लक्षण पर्व होते हैं। उसके बाद पूनम आती है और उसके बाद एकम। तो जैसे अभी ये हुआ भादों वाला, इसके बाद माघ के बाद फाल्गुन महीने की जो एकम आएगी कृष्ण पक्ष की, उस दिन क्षमावाणी होगी। और चैत्र के बाद वैशाख महीने में जो कृष्ण पक्ष की एकम आएगी उस दिन भी यह क्षमावाणी पर्व होता है। लेकिन हम लोग वो 2 बार तो कभी क्षमावाणी मनाते नहीं हैं, केवल ये एक ही मनाते हैं। जबकि आचार्यों ने तो 3 बार विधान किया है। 3 बार विधान क्यों किया है वो भी आप हम सबको पता है, क्योंकि जो क्रोध 6 महीने से भी लंबे समय चलता है इसका मतलब वो अनंतानुबंधी क्रोध होता है। इसलिए वैसे तो क्षमावाणी साल में 3 बार भी नहीं, ये तो रोज आती है। क्षमावाणी डेली है। हम लोग डेली पूजन करते कि नहीं, नित्य नियम पूजन डेली करते कि नहीं करते हैं नित्य नियम। तो पूजन में अंत में क्या करते हैं अपन? क्षमापना पाठ क्या करते हैं? बिन जाने व जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद में परम गुरु सो सब पूर्ण। शांति पाठ में भी बोलते हैं अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु सो सब। तो क्षमा तो रोज, क्षमावाणी साल में 1 बार नहीं, क्षमावाणी साल में 3 बार 10 लक्षण के हिसाब से। और वैसे तो क्षमावाणी प्रतिदिन आती है। और प्रतिदिन क्या आती है? प्रति समय आती है। हम जब जब गलती करेंगे तब तब हमें क्षमावाणी की जरूरत पड़ेगी। अपने को हाथ कब कब धोने चाहिए? हाथ कब कब धोने चाहिए बताओ? साल में 1 बार हाथ धोने चाहिए कि साल में 3 बार हाथ धोने चाहिए? या हाथ दिन में 1 बार रोज धोना चाहिए? कब धोना चाहिए? कि जितनी बार हाथ गंदे होए उतनी बार धोना चाहिए। अब कोरोना ने तो सिखा दिया, अपने को आदत भी डाल दी। जब जब हाथ गंदे होंगे तब तब हमें धोने हैं, बस उसमें किसी को पूछने की, मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं है।
कि किस दिन क्षमावाणी है? कह रहे जब जब गलती करोगे तब तब क्षमावाणी की जरूरत पड़ेगी। क्षमावाणी एक साबुन है, क्रोध मैल है, क्रोध से हमारा आत्मा रूपी कपड़ा मैला होता है, और जब इन क्रोधादि विकारों से हमारा आत्मा रूपी वस्त्र मैला हो जाता है तो इस क्षमा के साबुन से उसे साफ किया जाता है। हर चीज को साफ करने का अलग साधन होता है, एक जैसी चीज से सब चीजें साफ नहीं होती। सादा कपड़ों को हम लोग साबुन से धोते हैं, लेकिन ऊनी कपड़ों को धोने के लिए वो तो इजी चाहिए। और कोई महंगे कपड़े होते हैं तो कहते हैं वो तो ड्राई क्लीन करवाने पड़ेंगे, वो इजी से भी नहीं काम चलेगा। तो हर एक को धोने की, साफ करने की विधि अलग है। तो आत्मा मैला हो जाए तो कैसे साफ करे? तो इसको साफ करने की विधि है क्षमा। ये क्षमावाणी वास्तव में क्षमावाणी नहीं है, ये क्षमादि वाणी है। क्या है ये? क्षमावाणी नहीं है, ये क्षमादि वाणी है। आदि मतलब क्या? कि क्षमा से चालू होते हैं ना 10 लक्षण, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। तो इसको अगर पूरी तरह बोलना हो तो यह क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य वाणी, यह है इसका पूरा नाम। लेकिन इतना लंबा बोलने में दिक्कत आती है, इसलिए हम लोगों ने क्या, सबसे पहले आदि में शुरुआत में क्षमा आता है, तो हमने क्या किया कि क्षमादि वाणी क्या कर दिया हमने। अब क्षमादि वाणी बोलना भी कठिन लगता है, इसलिए हम उसको क्षमावाणी बोलने लगे। वास्तव में ये केवल क्रोध के त्याग की बात ही थोड़ी है, या तो मान के त्याग की बात भी है, या तो मायाचार के त्याग की बात भी है, या तो समस्त विकारों के त्याग की बात है। क्योंकि क्षमावाणी में क्षमा मांगने में क्रोध थोड़ी बाधक है, क्षमा मांगने में तो मान कसाय बाधक है। क्षमा मांगने में क्या बाधक है? अगर हमारे मन में मान कसाय होगी तो हम वाणी में क्षमा प्रकट नहीं कर सकते, हम क्षमा मांग ही नहीं सकते। तो क्षमा मांगने के लिए हमें मार्दव की भी जरूरत पड़ेगी, मान के अभाव की, और क्षमा करने के लिए क्रोध के अभाव की जरूरत पड़ेगी। क्षमा करने के लिए क्रोध के अभाव की जरूरत है, और क्षमा मांगने के लिए मान की जरूरत है। और हमने देखा देखी दुनिया दिखाने के लिए मांग भी ली, लेकिन मन में क्षमा नहीं किया, तो ये मायाचार रह गया ना, अंदर छल रह गया ना, कि क्षमा याचना तो की, क्षमा करता हूं ऐसा बोला तो सही, लेकिन सचमुच क्षमा की नहीं, तो ये मायाचार हो गया ना। तो असल में क्षमा वाणी के लिए हमको मायाचार भी छोड़ना पड़ेगा। मतलब मायाचार का भाव मतलब आर्जव, समझ में आती है बात? इसलिए ये क्षमा वाणी केवल एक क्रोध के अभाव का नाम नहीं है, बल्कि ये समस्त विकारों के अभाव का नाम है। तभी जाकर के क्षमा, अभी बहन अर्षिता ने आपको बताया कि जब हमारा हृदय इन क्षमादि गुणों से पूरी तरह भर जाता है, लबालब हो जाता है, तो बाहर भी क्षमा जो मन में नहीं समाई तो वाणी में आ गई। भाई पहले गुस्सा कहाँ आता है? मन में। पहले तो अपन मन में रखे बैठे रहते, फिर जब गुस्सा बढ़ जाता है और मन में नहीं समाता, तब वो वाणी में हम अपशब्द कहने लगते हैं। और जब वाणी में भी पार नहीं पड़ती, गुस्सा इतने तेज होता है, तो फिर हमारे हाथ पैर चलने लगते हैं, काया में आ जाता है।
ऐसे ही क्षमा पहले तो मन में प्रकट होती है, लेकिन मन में जब नहीं समाती है, क्षमा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वो वाणी में आ जाती है कि साहब क्षमा करना साहब, क्षमा करना साहब। जब मन में नहीं समाती और जब वाणी में भी नहीं समाती है, तो फिर काया से भी क्षमा भाव प्रकट होता है। हमारी मुख मुद्रा, हमारे मनोभाव, हमारा सब कुछ वर्तन क्षमा भाव को दर्शाने वाला होता है। फिर क्रोध नहीं हमारे मुख मुद्रा से प्रकट होता। तो इस प्रकार से आज हम जो क्षमावाणी महापर्व मना रहे हैं, इसकी बहुत सारी चर्चाएं आपने हमने पिछले वर्षों में भी की है, आप सब जानते भी हैं, आप सबने सुनी भी है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अब सभी बातें तो वापस नहीं दोहराएंगे, लेकिन एक बात हम आपसे विशेष कहना चाहते हैं। विशेष ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में क्षमावाणी है क्या चीज। ये जो हम करते हैं कि साहब क्षमा करना साहब, क्षमा करना साहब, क्षमा करना साहब, क्या यही क्षमावाणी है? देखो, इसकी भी जरूरत है, इसका भी महत्व है, इसका महत्व कम नहीं है। लेकिन अभी हर्षिता ने बताया ना आपको कि ये क्षमा सम्यक दृष्टि से लेकर प्रारंभ होती है और अणुव्रति से होकर, महाव्रति से होकर अरहंत और सिद्धों तक ये क्षमा होती है। तो मुनिराज के क्षमा होती है कि नहीं होती है? बताओ, मुनिराज के क्षमा होती है कि नहीं होती है? हाँ जी या ना जी? जोर से बोलिए, होती है या नहीं होती है? होती है। तो मुनिराज ऐसे क्षमा मांगते हैं, क्षमा करना साहब, क्षमा करना साहब, क्षमा करना साहब, क्षमा करना साहब, ऐसे मांगते हैं? नहीं मांगते। तो फिर कहाँ है क्षमा होती है? कि है, और हम मांगने वालों से भी बढ़िया है, हम मांगने वालों से भी उत्तम क्वालिटी की क्षमा है। मांगते भले ही नहीं, फिर भी क्षमा भाव है उनके। 3 कसाय चौकड़ी के क्रोध का अभाव है, मान का अभाव है, माया का अभाव है, लोभ का अभाव है, विकारों का अभाव है, राग द्वेष का अभाव है। इसलिए वास्तव में तो क्षमा उनके ही है, फिर वो मांगते तो नहीं, फिर कैसी क्षमा है? दरअसल बात यह है कि क्षमा तो अपराधों की मांगी जाती है। क्षमा किसकी मांगी जाती है? अरे जो गलतियां होती है, जो दोष होते हैं, जो अपराध होते हैं, उनकी क्षमा मांगी जाती है। किसकी क्षमा मांगी जाती है? विपिन जी किसकी क्षमा मांगते हैं? अपराध की क्षमा मांगते। तो अपराध क्या है? पहले तो हमको ये तो पता चले कि हमारा अपराध क्या है। हमको अपराध का मालूम है, अपराध क्या है हमारा? हमारा अपराध मालूम नहीं हमको, सही बात तो ये है। इसलिए हम ये बोलते हैं, यदि मेरे से कोई गलती हुई हो तो उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। वो तो क्या शॉर्ट रूट हो गया है। इसलिए कि अब अपन जुलूस में चलते चलते बोल रहे हैं, तो फिर अब इतना लंबा बोलने और सुनने वाले को भी सुनने की फुर्सत नहीं है, इसलिए उत्तम क्षमा बोल रहे हैं। लेकिन जो मैसेज में भेजते हैं, बोलते भी हैं, तो यदि मेरी कोई गलती हो तो यदि मेरी कोई गलती हो, हाँ लिखित हो, तो यदि मेरी कोई गलती हो, इसका मतलब अभी तो हमें अपनी गलती पता नहीं है। तो गलती पता नहीं है, तो गलती नहीं पता, तो उसकी क्षमा किस बात की? देखो, असली अपराध क्या है? असली अपराध क्या है? गलती क्या है जो हमने की है? ये मालूम आपको क्या गलती की है? आचार्य कुंद देव के समय सार का मंगलाचरण किया मैंने आज। वंदित तु शब्द सिद्धि। क्यों किया मैंने इसलिए किया क्योंकि आज आचार्य कुंद देव से हम पूछेंगे कि महाराज हमारी गलती क्या है।
और आचार्य कुंद देव इस समय सार ग्रंथ के 304 नंबर की गाथा में हमें बता रहे हैं कि तुम्हारी गलती क्या है। इस 304 नंबर की गाथा में हमारा अपराध बताया, हमारा अपराध क्या है वो बताया इस 304 नंबर गाथा। क्या अपराध बताया, मैं गाथा पढ़ता हूँ यहाँ से। संसिद्धिराध सिद्धम साधियमाराधियम चेयठम अवगदराधो जो खलु चेदासो होदि अवराधो। समझ पाई? चेदासो होदि अपराधो। चेदा मतलब चेतिता आत्मा, सो मतलब वह, होदि मतलब होता है, अपराधो मतलब अपराध। वो आत्मा अपराध है, वो आत्मा अपराधी है। कौन सा आत्मा अपराधी है? तो कहते हैं अवगद राधो जो खलु, जो मतलब जो, अपगत राधो, अपगत राधो मतलब अपगत मतलब रहित है। किससे रहित है? राध से रहित। जो राध से रहित है वो अपराध है। समझ में आई कि नहीं? बात अभी नहीं आई। देखो अपराध शब्द में दो शब्द है ना, दो, एक अब तो उसमें उपसर्ग लगाया है। मूल शब्द क्या है? राध। राध शब्द का अर्थ क्या होता है? राध का मतलब होता है आत्मा। राध किसको बोलते हैं? राध शब्द का अर्थ क्या होता है? भाभी जी भाई साहब, राध अपराध है ना, अपराध। आज क्षमावाणी है, अपन अपने अपराधों की क्षमा याचना कर रहे हैं। अपन आचार्य कुंद देव के पास गए कि महाराज मुझे तो मेरा अपराध ही पता नहीं है, मैं किसकी क्षमा याचना करूं? तो कह रहे पहले तुम अपना अपराध समझ लो। तो वो कह रहे हैं कि अपराध में अब तो है उपसर्ग, शब्दों के पहले लग जाते हैं ना छोटे, वो उपसर्ग कहलाते हैं, फिर वो शब्द का अर्थ बदल देते हैं। और राध, राध का मतलब होता है आत्मा। बोलते हैं श्री कृष्ण को राधा प्रिय थी। राधा मतलब आत्मा, श्री कृष्ण को आत्मा प्रिय थी। कौन प्रिय थी? राधा का अर्थ होता है आत्मा। राधा का मतलब क्या होता है? स्त्रीलिंग में राधा और पुल्लिंग में राध, दोनों का एक ही अर्थ है, आत्मा। तो यहां कह रहे हैं कि जो अपने आत्मा में नहीं रमता, आत्मा से बाहर रमता है, वो अपराधी है। कौन है अपराधी? हमारा अपराध क्या है पता चला क्या? अरे हम अपने आत्मा में नहीं रम रहे और बाहर रम रहे हैं, रोटी पूड़ी में रम रहे हैं, लड्डू बर्फी में रम रहे हैं। ये हमारा अपराध है। हमारा अपराध क्या है मालूम? ये कपड़ों में रम रहे हैं, गहनों में रम रहे हैं, रुपए पैसे में रम रहे हैं, हम मकान और दुकान में रम रहे हैं, परिवार और समाज में रम रहे हैं, लेकिन आत्मा में नहीं रम रहे हैं। ये हमारा अपराध है। क्या है अपराध? अपराध समझ में आया? देखो गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। संसिद्धि सिद्धि जुराध अरु साधित आराधित एक है, उस राध से जो रहित है वह आत्मा अपराध है। संसिद्धि, सिद्धि, राध, साधित, आराधित, ये 5 शब्दों का मतलब एक ही होता है। आत्मा में रमना वो तो ये है सिद्धि, संसिद्धि, राध, साधित, आराधित, साधना, आराधना, ये सब ठीक है। और उस राध से जो रहित है, किस राध से? आत्म रमणता से जो रहित है वह आत्मा अपराध है। कौन है अपराध? विपिन भैया, क्या है अपना अपराध? अपनी गलती क्या है? हम आत्मा में नहीं रम रहे, ये हमारी गलती है। तो आज अपनी गलती की क्षमा याचना करनी है ना, अपनी गलती सुधारनी है ना, अपनी गलती ठीक करनी है ना। तो क्या करें कि अब पर से दृष्टि हटाकर अपने आत्मा में दृष्टि रमाएं
तो हमारी गलती सुधर सकती है, तो हमारा अपराध मिट सकता है, तब जाकर हमें उत्तम क्षमा प्रकट होती है। मुनिराज ऐसी ही उत्तम क्षमा धारक होती है। इसलिए मुनिराज भले ही जने जने के आगे हाथ जोड़कर क्षमा करो नहीं बोलते, लेकिन उनके असली उत्तम क्षमा होती है। क्यों? क्योंकि वे आत्मा में रहते हैं। इसलिए देखो, जो अपराधी होता है, जिसने अपराध किया होता है, वो सशंकित रहता है। कैसा रहता है वो? सशंकित, उसके मन में शंका रहती है। जिसने चोरी की है, पुलिस वाले को देखकर छुप जाएगा। जिसने चोरी नहीं की, साहूकार है, वो खड़ा रहेगा, उसके मन में कोई शंका नहीं। पुलिस को कैसे पता पड़ता है कि ये चोर है और ये चोर नहीं है? उसको इसी से पता चलता है कि ये संसद सशंकित है। चौराहे पे पुलिस खड़ी है और एक जना तेजी से निकल रहा, स्पीड बढ़ा दी, एक घूम गया, एक गली में घुस गया, वो समझ जाते इसके पास कागज नहीं है, इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ये कोई नंबर 2 का माल लेके जा रहा है। फिर उसी को पकड़ देते, उसी की चेकिंग चालू कर देते हैं। तो ऐसे ही जो आत्मा अपने स्वरूप में नहीं रमता, वो सशंकित रहता है और उसको कर्म बांध लेते हैं। या उसको पुलिस बांध लेती ना, तो उसको कर्म बांध लेते। और कर्म किसको नहीं बांधते? जो निशंकित होता है। निशंकित कौन होता है? जो निरपराधी होता है। निरपराधी कौन है? जो अपने आत्मा में रमता है। ये पूरा प्रकरण आगे से पीछे तक गजब का है। अगली गाथा का भी एक जरा सा पाठ केवल आपके बीच करता हूं। देखो, और आत्मा जो निरपराधी होए है निसंक सो, वर्ते सदा आराधना से, जानता मैं आत्म को। देखो, भारतीय संविधान में जो कानून की धाराएं हैं ना, वो भी अपराध वाली धाराओं के लगभग यही नंबर है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि साहब उसको दफा 302 में बंद कर दिया। जब कोई हत्या मुकदमा किसी की हत्या कर देता है ना, तो उस पर कौन सी धारा लगती है? 302 नंबर की धारा लगती है। और वो इरादतन हत्या का है, कोई गैर इरादतन, मतलब इरादा तो नहीं था मारने का, लेकिन मर गया वो अपने से, तो उसके आसपास की 301 या 303 धारा लगती है। फिर उसके लिए मतलब अपराध की धाराओं के नंबर वही है, 300 के आसपास की। और यहाँ भी गाथाएं वही नंबर की है, 302, 3, 4, 5। इनमें वो ही सारी अपराध की बातें हैं कि हमने अपराध क्या किया है। हंसमुखी भाई साहब, राध मतलब आत्मा, और अपगत राध, जो राध से आत्मा से बाहर निकल गया वो अपराधी है, और आत्मा में रम गया वो निरपराधी है। तो आज तक हमने जो अपराध किए हैं, क्या अपराध किए हैं कि हमने अपने आत्मा में रमना तो दूर, मैं आत्मा हूं ये स्वीकार ही नहीं किया। मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं युवा हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं। कोई हमसे ऐसा बोल दे, दादाजी जय जिनेन्द्र है, मेरे को दादाजी बोलता है, मैं तेरे को दादाजी दिख रहा हूं, अभी बाल सफेद हो गए तो क्या मैं दादाजी हो गया? कैसा पर्याय में एकत्व पड़ा है। यहां ये नहीं समझ पा रहे हम कि मैं तो आत्मा हूं, मेरी उम्र इसने ज्यादा समझ ली, कम समझ ली, क्या फर्क पड़ गया? किसी महिला की कितनी भी उम्र हो जाए, उसे आपने कहा आंटी जी, तो बस फिर आप उनको बोलो भाभी जी, तो वो खुश। अरे पर्याय में एकत्व बुद्धि पढ़िए, पर्याय में शरीर की के प्रति एकत्व बुद्धि। यहाँ भैया ये शरीर में नहीं हूँ, यहाँ तो मेरे जो प्रति समय होने वाले प्रोग्राम पे के परिणाम है, ये भी मेरे नहीं है,
ये भी पर के निमित्त से पैदा होने वाले भाव है, और मैंने इनको अपना माना, ये अपराध किया है। क्या अपराध किया है? आज क्षमावाणी के दिन हमें क्षमा चाहिए, तो ये क्षमा होगी कि हम अपने को आत्मा माने, आत्मा जाने, और आत्मा से भिन्न पर पदार्थ, पर के निमित्त से पैदा हुए भाव मेरे नहीं है, ऐसा स्वीकार कर पर से दृष्टि हटाकर निज में रमे, तो वास्तव में क्षमा होगी हमारी, वास्तविक क्षमा। हमारे मुनिराज ऐसी ही क्षमा के धारक हैं, अरहंत परमात्मा ऐसी ही क्षमा के धारक हैं, सिद्ध परमात्मा ऐसी ही क्षमा के धारक हैं, और हम भी ऐसी क्षमा के धारक बने, तब तो सचमुच क्षमावाणी हो जाएगी। और जब तक ऐसी क्षमा की वाणी अपने जीवन में प्रकट नहीं होवे, तब तक भी कम से कम विकल्पात्मक ज्ञान में ही सही, ये तो निर्णय तो करे, विकल्पात्मक ज्ञान में ही निर्णय करें कि हाँ मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ। लेकिन जिसको अगर आत्मा की बात ही न सुहाए, तो फिर तो क्रोध अनंत क्रोध कहलाता है, और फिर तो हमारा अपराध कब दूर होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए कम से कम हमें आत्मा से प्रीति तो हो, आत्मा की बात सुनने में तो प्रेम आए, कम से कम हमें ये तो लगे कि ये बात मेरी बात है, कम से कम मेरे को ये तो लगे कि आओ, मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं थी, मैं तो अनादि से प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था, भाग्य से मुझे ये बात मिली कि मैं इस पर्याय से भिन्न भगवान आत्मा हूँ। ये बात सुनने कान में पड़ना दुर्लभ है भाई, ये तो गुरुदेव श्री के प्रताप से अपने को मिली ये बात। आज के दिन जब कोई गुरुदेव श्री के पास जाकर क्षमा याचना करता था, तो वे एक बात बोलते थे कि हमने यदि आपको क्षमा पर्याय दृष्टि से देखा हो तो हमें क्षमा करना, क्योंकि आत्मा द्रव्य पर्याय स्वरूप है। कैसा है? वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, अकेली पर्याय स्वरूप नहीं है। हमने अनादि से पर्याय पर दृष्टि की, द्रव्य पर दृष्टि नहीं की, इसलिए पर्याय के पार अपने द्रव्य स्वरूप को देखने की बात है। बाकी तो द्रव्य पर्याय और द्रव्य दोनों से युक्त जो द्रव्य है अखंड है, वो पर्याय कहीं द्रव्य से भिन्न नहीं है और द्रव्य कहीं पर्याय से भिन्न नहीं है, वो एक अखंड है। लेकिन अनादि से हमारी दृष्टि पर्याय पर रही और द्रव्य हमारी दृष्टि से ओझल रहा, इसलिए जोर देकर ये कहते हैं कि पर्याय से दृष्टि हटाकर द्रव्य में ले जाओ। लेकिन कहीं पर्याय का निषेध करते हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि द्रव्य कभी भी पर्याय बिना का होता तो नहीं। लेकिन जो बीमारी होती है तो दवाई फिर उसके विपरीत देनी पड़ती है। देखो, क्षमा, उत्तम क्षमावाणी की बात समझ में आ रही है आपको? समय अपना हो रहा है, इसके बाद आज मीटिंग भी होनी है, जो आपके हिसाब वगैरह पेश किया जाता है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। आपको बात समझ में आ गई? ये है आध्यात्मिक क्षमावाणी। कौन सी? आध्यात्मिक क्षमावाणी की चर्चा की आज हमने। पिछली बार आपसे हमने अंतरराष्ट्रीय क्षमावाणी की बात की थी, लेकिन इस बार हमने आपसे आध्यात्मिक क्षमावाणी की बात की है कि हम अपने आत्मा को जाने, पहचाने, उसमें जमे, उसमें रमे, तब वास्तव में आध्यात्मिक क्षमावाणी होगी। और हम आत्मा नहीं मानते, नहीं जानते, आत्मा में नहीं रमते, नहीं जमते और पर में रमते हैं, ये ही हमारा अपराध है। देखो, हम स्वाध्याय नहीं करते, ये हमारा अपराध है। अपराध क्या है? हमें अपराध तो पता हो ताकि हम उसको दूर कर सकें। हमारा अपराध क्या है? अरे हम स्यादवाद अनेकांत को नहीं समझते, ये हमारा अपराध है। हमारा अपराध क्या है? लोग पूछते मेरी गलती क्या है? मेरी गलती क्या है? यह गलती है कि तुम्हें वस्तु के अनेकात्मक स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तुम्हारी गलती यह है कि जिनवाणी स्यादवादमय होती है, तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। तुम्हारी गलती यह है कि तुम स्वाध्याय नहीं करते हो,
तुम्हारी गलती ये है कि तुम पर में अहम बुद्धि करते हो। हमारी गलती ये है कि हम पर में ममत्व बुद्धि करते हैं। हमारी गलती ये है कि हम पर के कर्ता अपने को मानते हैं। हमारी गलती ये है कि हम पर के भोक्ता अपने को मानते हैं। ये गलतियां हैं, इन गलतियों को सुधारो है। पर में अहम बुद्धि तोड़ो, पर में ममत्व बुद्धि, कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि छोड़ो। पर से भिन्न आत्मा में ही अहम बुद्धि, उसी में ममत्व बुद्धि, कर्ता बुद्धि करनी तो आत्मा में ही। मैं अपने परिणामों का करता हूँ, किसी अन्य का नहीं। भोक्ता बुद्धि करना है तो अपने अंदर कि मैं अपने भावों का ही भोक्ता हूँ, मेरे परिणामों का भोक्ता हूँ, किसी अन्य का नहीं। और ज्ञाता भी हूँ तो मैं तो अपना ही ज्ञाता हूँ। यद्यपि आत्मा सुपर प्रकाशी है, लेकिन जब तक मेरा ज्ञान क्षयोपम रूप है, एक समय में एक ही जानने में आता है। इसलिए मुझे तो एक बार पर से दृष्टि हटाकर निज को देखना है, और फिर जब पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट होगा तो फिर स्वपर प्रकाशक सब जानने में आएगा ही, सब कोई दिक्कत है नहीं। तो आज हम क्षमावाणी पर्व के दिवस पर हम अपने असली अपराध को पहचाने और उसे दूर कर पर्याय में उत्तम क्षमा भाव प्रकट करें। इस मंगल भावना से भी बात को